हमारे बगल में रैना जायसवाल जी हैं। ये मिसेस उत्तर प्रदेश कांस्टेंट में हिस्सा लेने के बाद और आज यहाँ पे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रही हैं। किस प्रकार की जर्नी रही रैना जी आपकी? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और मुझे इस बहुत कुछ सीखने को मिला है इस कॉन्टेस्ट के थ्रू, जो मुझे नहीं पता था और मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अपने आप को जानने का मुझे मौका मिला है इस कॉन्टेस्ट के थ्रू। इस पूरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैसे आपको यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला था? 6 महीने पहले मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट दिखा, मिस एंड मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सेलेंस का। तो जब मैंने ये ओपन किया तो मुझे यहाँ पे दिखा कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये मिसेज कैटेगरी के लिए भी है। तो मैंने ऑनलाइन इसका फॉर्म भर दिया और मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया। फिर ऑनलाइन ऑडिशन का डेट आया, मैंने ऑनलाइन ऑडिशन के थ्रू मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। कांस्टेंट में आप लोगों ने हिस्सा लिया, कई सारे प्रतिभागी रहे होंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले अटेम्प्ट में किस तरह से रहा, दूसरे अटेम्प्ट में किस तरह से रहा? पहले ऑनलाइन ऑडिशन हुई, मेरे साथ कुल मेरे ख्याल से 6-7 कंटेस्टेंट थी। सबका वहाँ पे ऑडिशन लिया गया, सबसे बारी बारी इंट्रोडक्शन लिया गया ऑनलाइन। फिर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर सबने अपना अपना आंसर दिया। फिर जो भी मेरे ख्याल से 6-7 उस दिन ऑनलाइन ऑडिशन में से 3 का ऑडिशन सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं भी थी। उसके बाद फिर हमें टाइम टू टाइम टास्क दिए जाते थे। हमें ऑनलाइन मैसेज आता था हमारे पास कि आपका ये टास्क 1 है, टास्क 2 है, तो हमें वो टास्क करके हमें ऑनलाइन भेजना पड़ता था और वहीं से हमारा कंपटीशन शुरू हो गया था। घर में बैठे बैठे ही हमारा कंपटीशन शुरू हो गया था। शुरू में कितने लोग इससे जुड़े थे? उसके बाद उसमें से तमाम ऐसे चरण रहे होंगे जहाँ पे कुछ लोग चूज हो करके अगले क्वालिफायर राउंड में जाते होंगे। ऑडिशन में तो बहुत सारी महिलाएं आई होंगी, पूरे यूपी से आई होंगी। अब जैसे मेरे साथ ही 6-7 लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें से 3 का हुआ था। तो उस तरीके से ऑडिशन दिसंबर तक होते ही थे, तो सिलेक्शन होते ही रहते थे। फिर हमें लास्टली जब हम इवेंट पे गए थे तो 20 पार्टिसिपेंट ने एज ए फाइनलिस्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। मिस मुजफ्फरनगर भी आप रही है, मुजफ्फरपुर में आप रही हैं, तो वो वहाँ से खिताब लाने के बाद किस तरह से आपको आगे का आने का प्रेरणा मिली? 2014 में जब मुझे ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू मिस मुजफ्फरपुर मिला था तो मैं बहुत खुश हुई थी। उसके जस्ट बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं शादी करके फिर जयपुर चली गई। जयपुर में वहाँ 1-1.5-2 साल रहने के बाद फिर मैं यहाँ पे पूर्वांचल महाराजगंज में आ गई अपने हस्बैंड के साथ। तो अभी आप महाराजगंज ही रहते हैं। परिवार का किस प्रकार से सहयोग रहा? ससुराल पक्ष चाहे अपने माँ बाप का किस प्रकार से सहयोग? शुरू से ही बहुत सपोर्टिव है ये लोग। कभी किसी शादी से पहले भी मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी और शादी के बाद भी मुझे क्योंकि जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जब मैंने ऑनलाइन सबमिट किया था अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरा ऐसे सिलेक्शन हो गया और वो बहुत खुश हुआ है। तो किस प्रकार से आज के दौर में देखा जाए तो लड़कियां तमाम ऐसे फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं, जिसमें से आप भी एक प्रतिभा करके आई हैं, तो क्या उनको अवेयरनेस के लिए क्या कहना मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। बहुत लोग सोचते हैं, हमारे सोसाइटी में ये सोचा जाता है शादी हो गई तो बस हो गया, उसके बाद अपने आप ड्रीम्स नहीं पूरे कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बस आपको चाह होनी चाहिए उस चीज के लिए। और लड़कियां हैं, उनके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो शुरू से अपने आप को वैसे जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उस चीज को लेकर शुरू से ही अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। अच्छा, छोटे शहरों से निकल के लोग जाते हैं बड़े महानगरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में, यहाँ से भी प्रतिभाग जा रहे हैं और जीत के आ रहे हैं। तो ऐसा कोई मतलब देखने को तो नहीं मिलता है कि क्या छोटे शहरों के लिए चाहे बड़े शहरों के लिए ये सब चीजें नहीं होती? तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, यहाँ के लिए यहाँ माहौल नहीं है, यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पे लोग उस तरह की कम्युनिटी नहीं मिलती है। हाँ, ये चीज तो है। जैसे छोटे शहर की और बड़े शहर, टैलेंट तो हर जगह पे है, बस आपको जानना है। ये मैं मानती हूँ कि छोटे शहर में वो आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है आजकल। वो तो थैंक्स टू सोशल मीडिया कि हम ऑनलाइन देख के बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि मैं भी महाराजगंज में पिछले 7 साल से हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है ये सब फील्ड के लिए। तो मैंने जो सीखा, जो जाना, वो ऑनलाइन सीख के ही गई हूँ। तो ये तो फायदा है बड़े शहर वालों को, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। और छोटे शहर के लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज है कि वो लोग तो जो भी है ऑनलाइन ही सीख सकते हैं। और आगे का आपका क्या टास्क रहेगा? मेरा यही है कि मैं जैसे मैंने मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सेलेंस में पार्टिसिपेट करके मिसेज फैशन आइकन का खिताब जीता है और ऐसा कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं लिया था,
तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करूँ और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उसमें जाऊँ और अपने अपने प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का और अपने पूर्वांचल का नाम रोशन। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद।